हम जा रहे हैं इस समय विवेकानंद स्मारक में। टिकट हमने ले लिया है लेकिन बहुत सारी भीड़ है। खूबसूरत नज़ारा, समुद्र की लहलानी आ रखे हैं ये बाहर से, अमेरिका से आज ही पहुँचे आज ही। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीरा रावत और आज मैं जा रही हूँ पहली बार कन्याकुमारी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने एक दिन कन्याकुमारी में कैसे गुजारा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। रामेश्वरम और धनुषकोडी के दर्शनों के बाद हम निकल पड़े कन्याकुमारी की ओर। कन्याकुमारी रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। रामेश्वरम से कन्याकुमारी जाते वक्त आपको रास्ते में नारियल से लदे पेड़ दिख जाएंगे। नारियल यहाँ पर बहुत होता है। ये नज़ारे आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देते हैं। कन्याकुमारी पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने सामान को होटल में रखा और सीधे तैयार होकर निकल गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल सबसे फेमस जगह है जहां बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये रास्ता भी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जा रहा है। हम लोग भी लाइन में लग गए हैं। हम लोगों ने टिकट ले लिए हैं क्योंकि वहां तक फेरी से पहुंचना होता है और फेरी के लिए टिकट जरूरी है। आप 50 रुपये का टिकट भी ले सकते हैं और अगर आपको जल्दी है तो आप 200 रुपये का टिकट भी ले सकते हैं। ये देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। अंदर जाने से पहले लाइफ जैकेट जरूर पहन लें। जैसे ही लाइफ जैकेट खत्म होती है समझ लीजिए कि फेरी फुल हो गई है और रॉक मेमोरियल जाने के लिए तैयार है। हम लोग भी लाइफ जैकेट पहनकर फेरी में सवार हो गए हैं और निकल पड़े हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। फेरी पर सवार होते ही आप रोमांच से भर उठते हैं। समुद्र की विशाल लहरें आपको एक अलग ही सुकून देती हैं। देखिए सागर की लहरों को देखिए। जब आप इस फेरी में होते हैं तो आपको एक अलग ही रोमांच, जब आप फेरी में होते हैं तो आप रोमांच से भर उठते हैं और जैसे जैसे सागर की लहरें आ रही हैं वैसे वैसे रोमांच और बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, समुद्र की लहरों के साथ साथ हमारी फेरी भी ऊपर नीचे उठ रही है। विवेकानंद शिला के पास ही दूसरी शिला पर तमिल के संत कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची विशाल मूर्ति है। आजकल इस पर मरम्मत का कार्य चल रहा है तो इसे बंद रखा गया है। समुद्र में दो विशाल चट्टानों पर उभरी हुई विवेकानंद शिला बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है कि 1892 में देवी माँ के परम भक्त स्वामी विवेकानंद यहाँ तक तैर कर पहुँचे और 3 रात उन्होंने यहाँ पर लगातार ध्यान किया और अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में व्यतीत करने का संकल्प लिया। यहाँ पर एक ध्यान मंदिर भी है जहाँ पर कुछ देर आप सुकून के साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पहुँचकर भी टिकट लेना पड़ता है। हमने टिकट ले लिए हैं तो अब हम आ गए हैं स्वामी विवेकानंद शिला की ओर। अंदर फोटोग्राफी मना है लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ से सारे नज़ारे दिखाऊं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा है पूरा कन्याकुमारी। और ये देखिए बहुत बड़ी ये शिला है यहाँ पर और इसके ऊपर ये विवेकानंद स्मारक बना हुआ है। हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही भव्य मूर्ति है और ये देखिए सब लोग यहाँ पर अपना अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं हर साल इस मेमोरियल को देखने के लिए। और ये द्वार है जो हमें स्मारक के भीतर लेके जाता है। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नक्काशी इस पर की गई है। और ये देखिए यहाँ से हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दर्शन होते हैं। त्रिवेणी भी यहाँ पर है, तीनों सागरों का संगम है।
जैसे ही आप स्वामी विवेकानंद के दर्शनों के बाद बाहर निकलेंगे तो आपको सामने विशाल अरब सागर दिखाई देगा। तो बहुत ही सुंदर खूबसूरत जगह है कन्याकुमारी। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो एक बार कन्याकुमारी आपको ज़रूर आना चाहिए। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है। तो ये था स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का भ्रमण और अब हम लोग निकल रहे हैं कन्याकुमारी मंदिर के लिए। तो एक बार हमने फिर से फेरी पर बैठना होगा क्योंकि हमें उस तरफ जाना है। तो देखते हैं साथियों कि आज कहाँ कहाँ हम कन्याकुमारी घूम पाते हैं क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। तो आप देखते रहिए ये ब्लॉग। विवेकानंद शिला से लौटने के बाद हम पहुंच गए हैं कन्याकुमारी मंदिर में। कन्याकुमारी के बारे में भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने बाणासुर को एक वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु एक कुमारी कन्या के हाथों होगी, इसके अलावा तुम्हें कोई नहीं मार सकता। बाणासुर को लगा कि एक कन्या भला मुझ जैसे बलशाली को क्या मार पाएगी, वह बहुत खुश हुआ। इधर राजा भरत की 9 संतानों में से एक कुमारी भी थी जो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन नारद जी ने इस विवाह को नहीं होने दिया और कालांतर में कुमारी ने बाणासुर का वध किया। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। कन्याकुमारी मंदिर में भगवती के इसी स्वरूप की पूजा होती है। पुरुषों को ऊपर के वस्त्र पहनना वर्जित है। हमने भी कन्याकुमारी के दर्शन किए और चल दिए अगले पड़ाव की ओर। कन्याकुमारी के पास ही है यह गांधी मंडप। यहाँ गांधी जी की अस्थियों को विसर्जन से पहले रखा गया था और उसके बाद उनकी अस्थियों को यहीं त्रिवेणी संगम पर विसर्जित किया गया था। और ये है त्रिवेणी संगम। यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है, तो इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। और कुछ लोग यहाँ से जल भरकर अपने घर भी लेकर जाते हैं। शाम हो गई है और हम लोग भी त्रिवेणी संगम के किनारे बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए। और विवेकानंद स्मारक यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत सारी भीड़ है इस वक्त भी यहाँ पर। कन्याकुमारी में आपको वेज और नॉनवेज दोनों ही तरह का खाना मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर दुकानों पर सी फूड आपको नज़र आएगा। एक पूरी मार्केट ही यहाँ पर सी फूड की है। तो हमें भी बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है। दिन भर हम लोगों ने हल्का फुल्का ही खाया है, तो अब खाने की तैयारी है। तो साथियों, ये था हमारा कन्याकुमारी का एक दिन का टूर। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हमारे आने वाली वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।